Good morning, students. Today we will read chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. What changed after October? अक्टूबर के बाद क्या बदला? The Bolsheviks were totally opposed to private property. बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे. Most industry and banks were nationalized in November 1917. ज़्यादातर उद्योग और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था. दिस meant that the government took over ownership and management. उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था. Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया. किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई. इन सिटीज बोल्शेविक्स इन्फोर्स्ड द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स. शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए. दे बैन द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी. उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स फॉलोइंग ए क्लॉथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हेड वाज चूजन. परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई. इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया. द बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया. इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्ट द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए. बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट. लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया. इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली. जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी. ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली. उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है. इन मार्च 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली. In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All Russian Congress of Soviets, which became the parliament of the country. आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया. द सीक्रेट पुलिस कॉल्ड द चीका First and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks. गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी. Many young writers and artists dealt to the party because it stood for socialism and for change.
बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। इसलिए आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूशन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड। लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा था। द सिविल वार, गृह युद्ध। When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks. उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स, सोवियत सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज एंड वाइट्स प्रो-ज़ारिस्ट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थकों वाइट्स का ही नियंत्रण रहा। They were backed by French, American, British and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and फेमिन बिकेम कॉमन। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चल रहे गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हर्श स्टेप विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपनाया। Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. उनकी इन हरकतों के कारण तो बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा। By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। दे सक्सीड ड्यू टू कॉर्पोरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदीद। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। कॉर्पोरेशन डिड नॉट वर्क where Russian colonists themselves turned Bolshevik. जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। इन कीवा इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मस्कर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। पार्टली टू रेमेडी दिस, मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन
पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ इन autonomy in the Soviet Union, the state Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922। सोवियत संघ ने यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई इसे। बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalities, were only party successful। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे गुमुंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। ओके स्टूडेंट्स,